दिल्ली में शराब घोटाले की जांच को लेकर तनातनी बढ़ती जा रही है। अब तक इस मामले में मनीष सिसोदिया के कई करीबियों से पूछताछ हो चुकी है। साथ ही उनके घर पर 14 घंटे तक सीबीआई रेड भी चली थी। इस सब के बीच सिसोदिया ने एक और बड़ा दावा कर दिया। सिसोदिया का कहना है कि आज सीबीआई उनके बैंक लॉकर चेक करने आने वाली है। ट्वीट कर मनीष सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई हमारा बैंक लॉकर देखने आ रही है। 19 अगस्त को मेरे घर पर 14 घंटे की रेड में कुछ नहीं मिला था। लॉकर में भी कुछ नहीं मिलेगा। सीबीआई का स्वागत है। जांच में मेरा और मेरे परिवार का पूरा सहयोग रहेगा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा। एक सवाल के जवाब में शरद पवार ने कहा कि मोदी जी कहते हैं कि वो पवार की उंगली पकड़ राजनीति में आए हैं, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरी उंगली इतनी भारी पड़ेगी। शरद पवार ने बिल्किस बानो के मामले पर भी अपनी बात कही। शरद पवार ने इस बात को गलत माना कि बिल्किस बानो के सभी आरोपियों को छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि पीएम ने खुद 15 अगस्त को महिला सम्मान को लेकर बड़ा बयान दिया था, लेकिन उन्हीं की पार्टी ने ऐसा फैसला किया। अपने इस्तीफे के बाद गुलाम नबी आजाद ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। गुलाम नबी आजाद ने खुद पर लग रहे आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि उन्हें घर वालों ने घर छोड़ने पर मजबूर किया और जहां घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए तो अक्लमंदी खुद घर छोड़ने में है। गुलाम नबी आजाद का रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जो शख्स अपनी स्पीच खत्म होने के बाद भरी सदन में उनसे गले मिले तो बताएं कि वे मिले हैं या मैं मिला हूं। क्योंकि घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया। घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया और जहां घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए और आदमी को भी लगे कि यहाँ हमको पराया समझते हैं, तो अक्लमंद आदमी का काम है कि वो घर छोड़ के निकल जाए। डीएनए वाले सवाल पर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पहले जयराम रमेश अपना डीएनए चेक करवाए कि वो कहाँ के हैं और किस पार्टी से हैं। वो देखे कि उनका डीएनए किस किस पार्टी में रहा है। बाहर के लोगों को कांग्रेस का आता पता नहीं है। चापलूसी और ट्वीट कर जिन्हें पद मिले हैं, अगर वो आरोप लगाएं तो हमें दुख होता है। गृह मंत्री अमित शाह सितंबर महीने में बिहार का दौरा कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक अमित शाह 23 और 24 सितंबर को सीमांचल का दौरा करेंगे। इस दौरान 23 सितंबर को पूर्णिया में अमित शाह की जनसभा होगी। इसके बाद 24 सितंबर को अमित शाह किशनगंज में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने साथ साथ राघोपुर की यात्रा की, जो लालू यादव का चुनाव क्षेत्र रहा है। दोनों नेता बिहार के पूर्व मंत्री और लालू यादव के बेहद करीबी भोला राय के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव खुद एक विशेष बोट में सफर करके राघोपुर पहुंचे और उनके काफिले की गाड़ियां दूसरे नाव में सवार होकर यहां तक पहुंची। इस इलाके में लंबे वक्त से पक्के पुल के निर्माण की मांग है, पर आज भी सीएम के काफिले की कारें नाव से लानी पड़ी। आप विधायकों ने दिल्ली में एलजी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एलजी के खिलाफ जांच की मांग को लेकर रात भर केजरीवाल की पार्टी के विधायकों ने दिल्ली विधानसभा में धरना दिया। आप विधायक दुर्गेश पाठक ने सोमवार को विधानसभा में आरोप लगाया था कि एलजी सक्सेना ने 2016 में अपने कर्मचारियों पर 1400 करोड़ रुपए के पुराने नोट बदलने के लिए दबाव डाला था, जब वो केवीआईसी के अध्यक्ष थे। उद्धव ठाकरे ने चेताया है कि सरकार इजाजत दे या न दे, लेकिन वो दशहरा रैली शिवाजी पार्क में ही करेंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना के चुनाव चिन्ह के बाद दशहरा रैली पर तकरार है। ठाकरे और शिंदे गुट आमने सामने हैं। शिवाजी पार्क मैदान में होने वाली दशहरा रैली के लिए उद्धव ठाकरे गुट को बीएमसी से परमिशन नहीं मिली है। ठाकरे ने इस पर कहा कि वो ही असली शिवसेना है। वो शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करेंगे। ठाकरे ने कहा कि शिवसेना गद्दारों से नहीं बल्कि शिव सैनिकों के खून से बनी है। दुमका में 12वीं क्लास की छात्रा को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की घटना के बाद से झारखंड के कई शहरों में प्रदर्शन हुए। मामले को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। पुलिस अफसरों से लेकर सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने हेमंत सोरेन के साथ साथ कांग्रेस पर भी हमलावर रूप दिखाया। इस बीच बीएचपी ने इस मामले को उठाया है और आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
सोनाली फोगाट के मर्डर के मामले में मुख्य आरोपी सुधीर सांगवान व सुखविंदर से गोवा पुलिस की पूछताछ जारी है। पुलिस ने उन्हें रिमांड पर लिया हुआ है। गोवा पुलिस पूछताछ के लिए दोनों को हरियाणा में लाएगी और गुरुग्राम और हिसार में फार्म हाउस पर भी छानबीन करेगी। परिजनों ने कहा कि गोवा पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, पर सीबीआई जांच होती तो सुधीर के साथ जुड़े अन्य लोगों का पता चल जाता। हरियाणा सरकार ने भी इस पे सीबीआई जांच करवाने की सहमति जताई है और आज हम सुन रहे थे कि गोवा सरकार ने सीबीआई जांच के केस जो है ये सुपर्द कर दिया है, तो ये बड़ा स्वागत योग्य कदम है। और हम चाहेंगे कि अब आगे इसमें जो है सीबीआई निष्पक्ष जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी करके, और जो परिजन है और जो उनके सोनाली फोगाट के जो समर्थक हैं उनका पेटा भरने का काम करे। सोनाली के परिजन सीएम खट्टर से सीबीआई जांच के लिए मिले थे। इसके बाद उन्होंने कहा था कि सरकार को सीबीआई जांच में ऐतराज नहीं है। गोवा के सीएम ने भी यही बात कही थी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अब कहा है कि सियासी एंगल की भी जांच होगी। क्या परिवार मुख्यमंत्री जी से मिला था और उन्होंने एक पत्र दिया था जिसमें उन्होंने मांग की थी कि इस केस की इसमें हमको लगता है कि कुछ राजनेताओं का भी हाथ हो सकता है, इसलिए इस केस की सीबीआई से जांच करवाई जाए। तो हमने गोवा सरकार को लिख दिया है स्ट्रांगली रिकमेंड करके कि इस केस की सीबीआई जांच कराने के लिए वो कार्रवाई करें। जिस कल इस क्लब में सोनाली को ड्रग्स दिया गया वो विवादों में रहा है। कल इस क्लब का रास्ता जंगलों से होते हुए जाता है, पतली संकरी गलियों से होता हुआ समंदर के ठीक किनारे ये क्लब है। सोनाली की मौत के बाद भी क्लब लगातार खुला है। क्लब का मालिक गिरफ्तार हो चुका है। सोनाली के 2 सीसीटीवी फुटेज आ चुके हैं, जिनमें एक में वो लड़खड़ाते कदमों से जा रही हैं, तो दूसरे में साफ तौर पर दिखा कि सुधीर उसे कुछ जबरन पिला रहा है। माना जा रहा है कि ड्रग्स पानी में मिलाकर सोनाली को दिया गया। बाराबंकी में हुई मर्डर की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या के आरोप में मृतक की बहू को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की जांच पड़ताल में पता चला है कि संपत्ति के लालच में बहू ने ही गला दबाकर सास की हत्या कर दी थी। महिला का बेटा सब कुछ जानकर भी अनजान बना हुआ था। बिहार के जमुई में पुलिस वाले की गुंडाई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिसकर्मी ऑटो ड्राइवर का कॉलर पकड़कर उसे धमका रहा है। आरोप है कि ड्राइवर ने पुलिस की गाड़ी के आगे ऑटो खड़ा कर दिया और सवारी भरने लगा। इस बात से नाराज होकर पुलिसकर्मी उससे भिड़ गया और उसके गिरेबान पर हाथ डाल दिया। बिहार के सीतामढ़ी में प्रेमी की पिटाई का मामला सामने आया है। आरोप है कि लड़की के घर वालों ने लड़के को धोखे से बुलाया, फिर दोनों की शादी करवाई। उसके बाद लड़के की पिटाई कर दी। पुलिस को दी गई तहरीर में लिखा है कि पिटाई से युवक घायल हो गया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। यूपी के सीतापुर में होमगार्ड ने एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी। मामला पोस्ट ऑफिस का है, जहां होमगार्ड का जवान एक बुजुर्ग से उलझ गया, बदसलूकी की। वीडियो वायरल हुआ तो जिला कमांडेंट ने होमगार्ड को निलंबित कर दिया और उसके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए। वाराणसी में गंगा में उफान की वजह से निचले इलाकों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में भी सैलाब पहुंच गया है, जिससे श्रद्धालुओं की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। सभी पक्के घाट डूब चुके हैं और उनका आसपास से संपर्क कट गया है। विश्वनाथ कॉरिडोर का जलासीन पथ जलमग्न हो चुका है। हनुमान जी की मूर्ति के चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सेल्फी पॉइंट के रूप में जाने जाने वाला नमो घाट भी पूरी तरह से पानी की जद में है। जो श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक नहीं कर सके वो काफी मायूस दिखे। प्रयागराज में बाढ़ ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी। गंगा यमुना के निचले इलाकों में पानी भरने से हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। तस्वीरों में साफ है कि बाढ़ की विनाश लीला की वजह से किसानों पर कुदरत का वज्रपात हुआ है। किसानों ने मदारीपुर गांव के बीच में एक बांध बनाने की मांग की, जिसे ककराहा घाट कहा जाता है। इसी घाट से सैलाब खेतों में कहर बरपाता है। बांध के बन जाने से गांव में बाढ़ का पानी घुस नहीं सकेगा।
यूपी के मिर्जापुर में भी बाढ़ से हालात बिगड़ते दिख रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए सैलाब मनोरंजन का जरिया लग रहा है। विधानसभा थाना इलाके का ओझला का पुल स्टंटबाजों के लिए अड्डा बन गया। लड़के अपनी जान जोखिम में डालकर करीब 30 फीट ऊंचे पुल से छलांग लगाते कैमरे में कैद हो गए। वहीं राजापुर रानीबारी इलाके में बाढ़ की वजह से खेतों में लगे हाईटेंशन लाइन के टावर से भी बच्चे कूदते नजर आए। पुलिस स्टंटबाजों पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है। मिर्जापुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल पहुंची। अनुप्रिया ने सदर तहसील और चुनार तहसील के बाढ़ प्रभावित इलाकों का अधिकारियों के साथ मुआयना किया। कई इलाकों में वो नाव से पहुंची तो कई गांवों में उन्होंने घर घर जाकर लोगों का हालचाल जाना और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। मिर्जापुर में मिर्च की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। अनुप्रिया पटेल ने किसानों को बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए अधिकारियों को जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करने को कहा। दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश ने लोगों को चिलचिलाती गर्मी से तो राहत दिला दी, लेकिन घर लौटने वालों को भीषण जाम का सामना करना पड़ा। बारिश के बाद नोएडा के अलग अलग रूट पर जाम लगने से लोग बेहाल दिखे। सैकड़ों गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। चिल्ला बॉर्डर पर करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा दिखा तो डीएनडी फ्लाईओवर पर भी लोग जाम से जूझते दिखाई दिए। कालिंदी कुंज बॉर्डर पर भी लंबा जाम देखा गया। महाराष्ट्र के वाशी में तूफानी बारिश जानलेवा बन गई। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात दिख रहे हैं। वाशिम शहर में पानी की आपूर्ति करने वाले एक बुर्जी तालाब में 5 लोग नहाने के दौरान बह गए, जिसमें 2 लोगों के शव बरामद हुए हैं। वहीं बिजली गिरने से किसान के बेटे की मौत हो गई। उमरा गांव को वाशिम शहर से जोड़ने वाले पुल पर पानी बहने की वजह से गांव का संपर्क शहर से टूट गया। लोग सैलाब के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते दिखाई दिए। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।